हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी की बात करें, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है। और हाँ, उससे पहले हम बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके आगे जो वीडियो आपके यहाँ पर मतलब उपलब्ध कराई जाएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि पोइला वैशाख निम्न में से किस राज्य का प्रमुख उत्सव है। क्या दिया है? पोइला वैशाख निम्न में से किस राज्य का प्रमुख उत्सव है। ऑप्शन ने दिया उत्तराखंड, ऑप्शन बी दिया सिक्किम, ऑप्शन सी दिया पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी दिया आपका तमिलनाडु। ऑप्शन डी कह दिया तमिलनाडु। ठीक है। किसकी बात कर रहा है? पोइला वैशाखी। पोइला वैशाखी की बात करें किस राज्य का प्रमुख उत्सव है, तो आपके पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। ठीक है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है। पश्चिम बंगाल का सबसे प्रमुख उत्सव की बात करें तो यहाँ पर सबसे प्रमुख मतलब उत्सव होता है दुर्गा पूजा। क्या है? दुर्गा पूजा। ये कहाँ का? आपके पश्चिम बंगाल का सबसे प्रमुख उत्सव है। ठीक है। एक यहाँ का उत्सव है नबो बोरसो। ये कहाँ का है? ये भी आपके पश्चिम बंगाल का प्रमुख उत्सव है। ठीक है। एक है आपका जगधात्री पूजा है। इसके बाद आपका डोल उत्सव है। ठीक है। गंगा सागर उत्सव है। क्या है? एक है आपका गंगा सागर उत्सव। ठीक। एक है आपका तीस्ता चाय महोत्सव। तो ये सब कहाँ के? सब आपके कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के। ठीक। क्या क्या है? पोइला वैशाख, दुर्गा पूजा, नबो बोरसो, जगधात्री पूजा, डोल उत्सव, गंगा सागर उत्सव, तीस्ता चाय महोत्सव। ये सब सारे उत्सव और महोत्सव की बात करें सब कहाँ के हैं? सब आपके पश्चिम बंगाल के। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है क्या ये सही आंसर हो गया। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है न्यू मैंगलोर है। यहाँ पर न्यू मैंगलोर बंदरगाह डैश का काफ़ी बंदरगाह है, मतलब किसका काफ़ी बंदरगाह है। ऑप्शन दिया ब्राज़ील, ऑप्शन बी दिया भारत, ऑप्शन सी दिया आपका इंडोनेशिया, ऑप्शन सी दिया अर्जेंटीना। तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो आपके कहाँ का है? ये भारत का काफ़ी बंदरगाह है। कहाँ का है? भारत का काफ़ी बंदरगाह। भारत के किस राज्य में है? आपके कर्नाटक में। कहाँ पर है? भारत के कर्नाटक राज्य में। क्या नाम है? न्यू मैंगलोर बंदरगाह। ठीक। कहाँ का है? भारत का है। पूछे अगर से ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा काफ़ी बंदरगाह कौन सा है, तो आपका सेंटोस बंदरगाह। कहाँ पर है? आपके ब्राज़ील में है। क्या है? सेंटोस विश्व का सबसे बड़ा काफ़ी बंदरगाह है। ठीक। कहाँ पर है? आपके ब्राज़ील में है। ठीक है। और ब्राज़ील में ही आपको जो आपके काफ़ी बागान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें फजेंडा कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन दिया दोहरी नागरिकता, ऑप्शन भी दिया एकल नागरिकता, ऑप्शन से दिया राज्य की नागरिकता और ऑप्शन डी दिया ए व बी दोनों। तो भारतीय नागरिकता की बात करें, भारतीय संविधान में नागरिकता की बात करें तो नागरिकता किस भाग में है? तो संविधान के भाग 2 में है। अनुच्छेद की बात करें, किसकी? अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या है? तो राज्य और संघ के बारे में दिया, भाग 1 है वो। ठीक है। और अनुच्छेद 5 से 11 आपके नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता की बात करें, जिसकी नागरिकता भारत में अगर पूछे नागरिकता कैसी है तो आपकी एकल नागरिकता है। क्या है? भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि ये राष्ट्र की नागरिकता होती है, मतलब देश की नागरिकता मिलती है। कहाँ पर? भारत में, न कि राज्य की। राज्य के हम क्या हैं? राज्य के हम देश के नागरिक हैं और राज्य के निवासी हैं। क्या हैं? राज्य के निवासी हैं। देश के नागरिक हैं और राज्य के निवासी हैं, न कि राज्य के नागरिक हैं। ठीक है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर हो गया कि एकल नागरिकता जो है भारतीय संविधान में है।
ठीक है। कहाँ से लिया गया है? नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपके ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम पूछ रहा है ना। अगर पूछे प्रथम शासक कौन था, यानी इसका संस्थापक कौन था, तो था आपका बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। ठीक है। इसकी बात कर रहा है हर्यक वंश की। अगर हम हर्यक वंश की बात करें, कब से कब तक इसका शासनकाल रहा? तो 544 बीसी से 544 बीसी से 412 बीसी तक था। ये आपके हर्यक वंश का मतलब कार्यकाल है, मतलब शासन काल है। इसका हर्यक वंश मतलब यहाँ से यहाँ तक था। कब से कब? 544 बीसी से 412 बीसी तक। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे आपके बिंबिसार। बिंबिसार बिंबिसार अगर पूछे शासन कब तक किए थे, कब से कब तक थे? 544 बीसी से 544 बीसी से 492 बीसी 492 बीसी तक इन्होंने शासन किया। टोटल कितने वर्ष? टोटल इन्होंने 52 वर्ष, यानी 52 वर्ष तक 52 वर्ष तक बिंबिसार ने मतलब हर्यक वंश के शासक बनकर इन्होंने शासन किया था। ठीक है। कितने वर्ष तक? 52 वर्ष। भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा शासन करने वाले मतलब शासक हैं कौन? बिंबिसार हैं। ठीक है। इनके बाद कौन आते हैं? इनके बाद आते हैं आपके अजातशत्रु। इनका शासनकाल की हम बात करें, इनका शासनकाल था आपका 492 बीसी से 492 बीसी से आपका 460 बीसी तक 460 बीसी तक इन्होंने आपका मतलब ये शासन किए थे। इन्हीं के बाद आते हैं आपके उदयन। कौन? उदयन। इनका शासनकाल था आपका 460 से 444 बीसी तक। ये तीन शासक जो हैं आपके बहुत प्रमुख हैं। ठीक है। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ठीक है। उदयन के बाद आते हैं आपके अनिरुद्ध थे। कौन थे? अनिरुद्ध। उदयन के बाद अनिरुद्ध थे। और इनके बाद आते हैं आपके मुंडा। इनके बाद किसने शासन किया हर्यक वंश में? मुंडा। नाम क्या था? मुंडा था। ठीक है। और इनके बाद थे आपके नागदशक। ये आपके अंतिम शासक थे, हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है। और पूछा इनकी हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या इनके मंत्री थे कौन? शिशुनाग। इनकी हत्या किसने किया? शिशुनाग ने किया, जो कि इनके नागदशक के मंत्री थे। ठीक है। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? वे आपके नागदशक। कौन हुए? नागदशक। ठीक। अगर हम बिंबिसार की बात करें, इनका अन्य नाम क्या था? इनका अन्य नाम था श्रोणिक। क्या था? इनका अन्य नाम था श्रोणिक। और अजातशत्रु की पूछा कर, अजातशत्रु का अन्य नाम क्या था? तो अजातशत्रु का अन्य नाम था आपका कुड़िक। और अजातशत्रु के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हीं के समय, अजातशत्रु के शासनकाल के समय ही कौन सा 483 बीसी में पहली बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। पहली बौद्ध संगति आयोजित मतलब किसके समय में की गई थी? अजातशत्रु के समय में। कब? 483 बीसी में की गई थी। हमारा आपसे क्वेश्चन है कि कहाँ पर की गई थी पहली बौद्ध संगति? कहाँ पर की गई थी? ठीक है। पहली बौद्ध संगति कहाँ पर की गई, किस स्थान पर की गई थी? ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ने दिया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया उत्तराखंड और ऑप्शन डी दिया राजस्थान। तो इसकी बात करें सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की, तो कहाँ पर है? आपका राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो यहाँ पर आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपके राजस्थान में है। ठीक है। एक है आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी आपके राजस्थान में। एक है आपका थार कहाँ पर है? आपके राजस्थान में। थार राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? आपके राजस्थान में। ठीक। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। रणथंभौर, मुकुंदरा, केवलादेव, थार, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये सब सारे मतलब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? आपके राजस्थान में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? क्या बोल रहा है? विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस। विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ने दिया 30 जनवरी, ऑप्शन बी दिया 26 जनवरी,
ऑप्शन सी दिया आपका 25 जनवरी और ऑप्शन डी दिया आपका 24 जनवरी। ठीक है, तो अगर पूछे 30 जनवरी की बात करें, 30 जनवरी कौन सा दिवस मनाया था? कुष्ठ रोग निवारण दिवस, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे 30 जनवरी को इसके सिवा और कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ पर शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? शहीद दिवस भी काम मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका सर्वोदय दिवस। सर्वोदय दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है? ये भी आपके 30 जनवरी को मनाया जाता है। यानी 30 जनवरी को कौन कौन से दिवस हो गए? विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस, शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस। ठीक, 26 जनवरी की बात करें 26 जनवरी की बात करें तो पहले हो गया आपका गणतंत्र दिवस। क्या हो गया? गणतंत्र दिवस। और यहीं पे एक मनाया था आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये कब मनाया जाता है? अभी आपके 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी की बात करें, यह मनाया था आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और इसके सिवा ही आपका मनाया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाया था आपके 25 जनवरी को। 24 जनवरी की बात करते हैं, मनाया था आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय क्या? बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक, तो क्या हो गया आपका? विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये भी आपके 26 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपके 25 जनवरी को और राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो आपके 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको कि नोकरेक चोटी शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी है जो डैश पर है, जो डैश पर है। ऑप्शन ने दिया खासी पहाड़ी, ऑप्शन बी दिया गारो पहाड़ी, ऑप्शन सी दिया जयंतिया पहाड़ी और ऑप्शन डी दिया राजमहल पहाड़ी। किसकी बात कर रहा है? नोकरेक चोटी की ना। तो हम नोकरेक चोटी की बात करें तो किस मतलब नोकरेक चोटी शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी है जो खासी पहाड़ी पर स्थित है या गारो पहाड़ी पर स्थित है या जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है या राजमहल पहाड़ी पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ये आपकी स्थित है कहाँ पर? गारो पहाड़ी पर। कहाँ पर? गारो पहाड़ी पर आपकी स्थित है। ठीक है, ये शिलांग जो पठार है इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियाँ आती हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। ये कहाँ पर है? आपके मेघालय में है। ठीक है, अगर पूछे मेघालय की राजधानी शिलांग जो है, ये तो शिलांग पठार हो गया और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलांग है। अगर पूछे शिलांग किस पहाड़ी पर स्थित है? शिलांग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आपके किस पहाड़ी पर स्थित है? आपके खासी पहाड़ी पर स्थित है। क्या है? शिलांग पूछे कहाँ पर स्थित है? आपके खासी पहाड़ी पर स्थित है। और यहीं पर स्थित कौन सा शहर है मेघालय का? यहाँ पर आपका मासिनराम और चेरापूंजी। ये 2 आपके मेघालय के 2 शहर हैं जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ये दोनों शहर भी आपके कहाँ पर स्थित हैं? ये भी आपके खासी पहाड़ी पर ही स्थित हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया शिशुनाग वंश का संस्थापक निम्न से कौन है? शिशुनाग वंश का संस्थापक निम्न से कौन है? ऑप्शन ने दिया नागदशक, ऑप्शन बी दिया कालाशोक, ऑप्शन सी दिया आपका शिशुनाग और ऑप्शन डी दिया आपका नंदीवर्धन। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक पूछे कौन है तो आपका शिशुनाग है। कौन है? शिशुनाग। इसने किसका मतलब हत्या की थी? इन्होंने नागदशक की हत्या की थी, क्योंकि ये नागदशक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक था और शिशुनाग नागदशक का मंत्री था। और इसने आपका नागदशक की हत्या करके किस वंश की शुरुआत की? इन्होंने शिशुनाग वंश की शुरुआत की थी। ठीक है, किसकी स्थापना अगर पूछे? शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। किसकी हत्या करके? नागदशक की हत्या करके। ठीक, अगर पूछे शिशुनाग वंश का शासनकाल मतलब कार्यकाल कब से कब तक था? शासनकाल तो इसके बाद 412 BC से 344 BC तक क्या चला था? आपका शिशुनाग वंश था। ठीक है, और शिशुनाग का अगर पूछे कार्यकाल,
नाग का कार्यकाल क्या था, तो ये था आपका 412 बीसी से 394 बीसी तक। 394 बीसी तक कौन थे आपके, शिशु नाग थे। कौन थे, शिशु नाग थे। और इन्होंने शिशु नाग वंश की राजधानी क्या बनाई थी, राजधानी इन्होंने वैशाली को बनाया था। किसे, वैशाली को उन्होंने राजधानी बनाया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अवंती को जीता था। किसको, अवंती को जीता था, ठीक है। इन्होंने वैशाली को राजधानी बनाया और अवंती को जीता था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, तपोवन मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तपोवन मंदिर निम्न से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ने दिया आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दिया आपका झारखंड और ऑप्शन बी दिया आपका उत्तर प्रदेश। इसके बाद तपोवन किस राज्य में स्थित है, आपके झारखंड में स्थित है। तपोवन मंदिर कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। अगर हम झारखंड के और मंदिरों की बात करें, यहाँ के प्रमुख मंदिर कौन से हैं, वैद्यनाथ मंदिर हो गया, हरिहर धाम मंदिर हो गया, हरिहर धाम मंदिर हो गया, ठीक है। हरिहर धाम मंदिर हो गया। एक है आपका देवड़ी मंदिर हो गया, ठीक है। एक है आपका कौलेश्वरी मंदिर, ये भी कहाँ पे, ये भी आपके कहाँ पर है, आपके झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में, ठीक है। एक है आपका नौखला मंदिर। ऐसी बात करें तो क्या, हल्दी घाटी मंदिर। एक है आपका उग्रतारा मंदिर। ये सब पूछे कहाँ पर है, ये सब आपके झारखंड में। कौन कौन से मंदिर हो गए, तपोवन मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, हरिहर धाम मंदिर, देवड़ी मंदिर, कौलेश्वरी मंदिर, नौखला मंदिर, हल्दी घाटी मंदिर और उग्रतारा मंदिर, ठीक। सब कहाँ पर हैं, आपके झारखंड में स्थित हैं। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। ऑप्शन दे दिया कोच्चि बंदरगाह, ऑप्शन बी दिया आपका कांडला बंदरगाह, ऑप्शन सी दिया आपका मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन डी दिया आपका न्यू मैंगलोर बंदरगाह, ठीक है। अभी न्यू मैंगलोर बंदरगाह के बारे में बता कर आए हैं। कहाँ पर है, कर्नाटक में। भारत का कॉफ़ी बंदरगाह है, क्या है, भारत का कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहते हैं, न्यू मैंगलोर बंदरगाह को कहते हैं, ठीक है। तो पूछा अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहते हैं, तो आपको कोच्चि बंदरगाह को कहते हैं। किसे, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये है कहाँ पर, तो आपके केरल में है। कहाँ पर है, केरल में स्थित है। कंडला बंदरगाह की बात करें तो कहाँ पर, आपके गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। और मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। अगर हम कोच्चि बंदरगाह की बात कर लें, कहाँ पर है, केरल में है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे मसाला बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। मसाला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। मसाला बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, आपके कोच्चि बंदरगाह को जाना जाता है। किसे, कोच्चि बंदरगाह को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, नंद वंश का संस्थापक कौन है। नंद वंश का संस्थापक कौन है। ऑप्शन ने दिया घनानंद, ऑप्शन बी दिया महापदम नंद, ऑप्शन सी दिया शिशुनाग और ऑप्शन ने दिया नागदशक। तो नंद वंश का संस्थापक पूछे कौन है, तब महापदम नंद है। कौन है, महापदम नंद है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और पूछे महापदम नंद का अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, इनका अन्य नाम मिलता है आपका उग्रसेन। क्या, उग्रसेन मिलता है। और क्या मिलता है, और मिलता है आपका परशुराम का सेकेंड अवतार भी इन्हें कहा गया है। क्या कहा गया है, परशुराम का सेकेंड अवतार हुआ। तो परशुराम का सेकेंड अवतार किसे कहा गया है, और महापदम नंद को। इन्हीं को एक राट भी कहा गया है। क्या कहा गया, एक राट भी किसे कहा गया है, ये भी आपको महापदम नंद को कहा गया है, ठीक है। पूछा इनके ये किसके समकालीन थे, तो आपके पाणिनि, यानी पाणिनि इनके समकालीन था, ठीक है। महापदम नंद क्या हो गया, आपको नंदवंश के संस्थापक हो गए। नंदवंश का मतलब समय काल की बात करें, यानी शासन काल की बात करें, नंदवंश कब से कब तक था, ये था आपका 344 बीसी से 344
BC से 322 BC तक, 344 BC से 322 BC तक क्या था आपका नंद वंश चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः क्या हो जाएगा, सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है। ऑप्शन ने दिया रेडान, ऑप्शन ए क्या दिया है रेडान, ऑप्शन बी दिया हाइड्रोजन, ऑप्शन सी दिया ऑक्सीजन और ऑप्शन डी दिया आपका आर्गन। जो कौन सी गैस है जो आपके सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है, तो वह आपके आर्गन गैस है। कौन है, आर्गन गैस है। ठीक, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से पंचतंत्र के लेखक कौन है। किसकी बात कर रहा है, पंचतंत्र की। पंचतंत्र के लेखक पूछे कौन है, ऑप्शन ए दिया विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी दिया आपका गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी दिया आपका महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी दिया आपका चाणक्य। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो ये आपके विष्णु शर्मा है। कौन है, विष्णु शर्मा, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। गुलबदन बेगम इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, हुमायूं नामा। और पूछे हुमायूं नामा के लेखक कौन है, आपका गुलबदन बेगम है। महादेवी वर्मा की अगर पुस्तक की बात करते हैं आपका यामा। चाणक्य की बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र की बात करते हैं आपके राजनीति से संबंधित था। ठीक है, न कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक से संबंधित, न कि इकोनॉमिक संबंधित, किससे संबंधित, इसका संबंध किससे था, पॉलिटी से संबंध था। नाम क्या है, अर्थशास्त्र। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, केरल का प्रसिद्ध खेल नौका दौड़ किस झील में होता है। केरल का प्रसिद्ध खेल कौन सा है, नौका दौड़, किस कहाँ पर, किस झील में होता है। ऑप्शन ए दिया आपका अष्टमुदी झील, ऑप्शन बी दिया पुन्नामदा झील, ऑप्शन सी दिया वेम्बनाथ झील और ऑप्शन डी दिया आपको चिल्का झील। तो कौन सा खेल आपका, नौका दौड़ खेल है, नौका दौड़। ठीक है, किस झील में होता है, तो होता है आपके पुन्नामदा झील में। किस में होता है, पुन्नामदा झील में, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, और इसी खेल से, मतलब नौका दौड़ जो आपका खेल है, इसी खेल से अगर पूछे कौन सी ट्रॉफी संबंधित है, तो ये आपका नेहरू ट्रॉफी। अगर पूछे नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो आपके नौका दौड़। ठीक है, नौका दौड़ से है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो आपके नौका दौड़ से संबंधित है। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। वेम्बनाथ झील की बात करें, जो भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील को पूछे कौन सी है, तो आपकी वेम्बनाथ झील है। ठीक है, और इसी झील में आपका एक द्वीप है, कौन सा, वेलिंगटन द्वीप अगर पूछे कहाँ पर है, वेम्बनाथ झील में ही स्थित है। और ये अष्टमुदी झील, पुन्नामदा झील, वेम्बनाथ, ये तीनों झीलें कहाँ पर है, आपके केरल में है। ठीक, और चिल्का झील की बात करें कहाँ पर है, ये आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। ये कौन सी झील है, चिल्का झील है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, जगोई और चोलोम डैश नृत्य की दो शैलियां हैं। ऑप्शन ए दिया ओडिसी, ऑप्शन बी दिया भरतनाट्यम, ऑप्शन सी दिया कथक और ऑप्शन डी दिया मणिपुरी। ये किस नृत्य की दो अगर पूछे शैलियां हैं, कौन कौन सी, जगोई और चोलोम। ये किसकी है, तो आपके मणिपुरी की। ठीक है, क्या हो गया आपका, जगोई और चोलोम किसकी, मणिपुर की, मणिपुर नृत्य की दो शैलियां हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर क्या दिया है, भारत में नागरिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। अच्छा, नागरिकता से ही क्वेश्चन पूछाया कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। ऑप्शन दिया राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, तो राज्य तथा राज्य की राष्ट्र की दोहरी नागरिकता। ऑप्शन बी दिया राज्य की एकल नागरिकता, ऑप्शन सी दिया आपका संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ऑप्शन डी दिया भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो भारत की नागरिकता के बारे में पूछ रहा है। अभी पहले बताए हैं कि किस भाग में है, संविधान के भाग 2 में दिया गया अनुच्छेद 5 से 11 तक है, क्या है, नागरिकता। ठीक है, पूछा भारत की नागरिकता के लिए कौन सा कथन आपका सही है, तो क्या राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है भारत में, नहीं। राज्य की एकल नागरिकता है, नहीं। ठीक है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, क्या है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, और न कि भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता, अन्य देश की भी यहाँ पर नागरिकता नहीं है। ठीक है, क्या है, संपूर्ण भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता दी जाती है, किसकी, राष्ट्र की नागरिकता दी जाती है। ठीक है, यानी देश की नागरिकता दी जाती है, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं। और राज्य के क्या हैं, राज्य के हम लोग देश के नागरिक हैं और राज्य के निवासी हैं, राज्य के
निवासी हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है क्या हो गया, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ठीक है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया औद्योगिक विश्वविज्ञान, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए दिया लखनऊ, ऑप्शन बी दिया कानपुर, ऑप्शन सी दिया आपका आगरा और ऑप्शन डी दिया आपका हैदराबाद। तो किसकी बात करें, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपके लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर, लखनऊ में स्थित है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। पूछे लखनऊ में और कौन से संस्थान स्थित हैं, तो यहाँ पर एक है आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। कहाँ पर है, आपके लखनऊ में ही है। एक और है आपका नेशनल बॉटनिकल, क्या है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आपके, ये भी आपके लखनऊ में है। अगर हम यहीं पर कानपुर की बात कर ले, कानपुर में क्या है, तो यहाँ पर नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्या है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक। तो क्या हो गया आपका, पूछा था औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके लखनऊ में, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके लखनऊ में, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके कहाँ पर है, कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विनोबा भावे, क्या है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है। तो विनोबा भावे द्वारा अगर पूछे स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है, तो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में स्थित है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। ऑप्शन ए दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया विनोबा भावे, ऑप्शन सी दिया जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी दिया जवाहरलाल नेहरू। तो ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में अगर पूछे किसने कहा था, तो आपके महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है। ऑप्शन ए दिया आपका हरिका द्रोणवल्ली, ऑप्शन बी दिया कोनेरू हम्पी, ऑप्शन सी दिया भक्ति कुलकर्णी और ऑप्शन डी दिया तानिया सचदेव, ठीक। तो पूछा निम्नलिखित में से महिला शतरंज, क्या, महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है, ये आपके कोनेरू हम्पी हैं। कौन है, कोनेरू हम्पी है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।